गुरुग्राम आर्यन हॉस्पिटल में मरीजों को बंधक बनाकर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने वाला जानवरों का हॉस्पिटल, ये मैं नहीं कह रहा, मरीज ने कहा है। मरीज के परिवारजनों ने कहा है कि 85 वर्षीय महिला को अस्पताल के नर्स ने हाथ पैर बांध कर रखा। ये आरोप है मरीज के बच्चों का और उनके रिश्तेदारों का। वीडियो देखिए जो सीसीटीवी कैमरे से हमें मिली है। नर्स जो है 85 वर्षीय वृद्ध को किस तरह से बांध रही है और अपनी ताकत वृद्ध महिला के ऊपर आजमा रही है। जब हमने अस्पताल के डॉक्टर मनोज से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि कुछ पेशेंट को हमें आईसीयू में इस तरह के ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं ताकि कहीं नुकसान ना कर लें, वो अपने आप में कोई हानि ना पहुंचा लें, इसलिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। मैं डॉक्टर मनोज कुमार पंकज हूँ। मैं यहाँ आईसीयू नाइट में भी मैं ड्यूटी पे था। मैं 12 बजे तक यहीं था। 12 बजे तक कोई इशू नहीं था, है ना। मेरे रूम में जाने के बाद आधे या पौन घंटे के बाद पेशेंट ने अपना फॉलिस कैथेटर को खींच दिया। फॉलिस कैथेटर खींचने के बाद जो है हिमेचूरिया होने लगा। हिमेचूरिया होने लगा तो जो है इनको जो है ट्रैफिक इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से हिमेचूरिया कंट्रोल हुआ, है ना। तो जो भी ट्यूबिंग होता है, चाहे फॉलिस कैथेटर हो या आईवी कैनुला हो या फिर आर्टरी हो, है ना, ये सब क्या होता है कि कई बार मरीज जो है क्लोज इन्वायरमेंट में, आईसीयू में क्लोज इन्वायरमेंट होता है, यहाँ बाहर का कोई सीन नहीं दिखता, तो मरीज को जो है सेंसोरियम थोड़ा अल्टर्ड हो जाना या आईसीयू इंड्यूस्ड साइकोसिस हो जाना, ये कॉमन बातें होती है। तो मरीज थोड़ा इरिटेबल हो जाता है और उस इरिटेबिलिटी की वजह से कई बार मरीज फॉलिस खींच देता है या आर्टी खींच देता है या फिर आईवी कैनुला खींच देता है ना, जिसकी वजह से मरीज को हार्म होता है। अब मरीज के बेड साइड तो कोई बैठा नहीं रहता है कि हाँ कोई देखे कि हाँ किसी ने कैनुला खींच दिया तो ब्लीडिंग हो गया या फॉलिस खींच दिया ब्लीडिंग हो गया। तो इसके लिए रिएस्ट्रेन का प्रोविजन है आईसीयू में कि कोई भी हाँ लूज टाई किया जाता है। बांधा ऐसे नहीं जाता है कि हाँ जैसा कि इनके अटेंडेंट का कहना है कि जानवरों की तरह बांध देता है, ऐसा नहीं होता है। लूज हैंड को टाई कर दिया जाता है ताकि जो है पेशेंट अपने को हार्म न पहुंचाए, ठीक है। इसके लिए जो है ऐसा प्रोविजन आईसीयू में है। के साथ अस्पताल की नर्स व्यवहार गलत कर रही है। वहीं पर 85 वर्षीय वृद्ध महिला का कहना है कि हमने कई बार इसे पीने का पानी मांगा इससे, परंतु ना के बराबर दिया और मुझे पूरी रात प्यासा रखा। हुआ तो ये है कि यहाँ पे 12:30 बजे के टाइम तो मैं वही बैठी थी अपने बेड पे और मेरे को बेचैनी हो रही है। मेरा ना पाइप निकाल दो बाथरूम वाला, मैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकती, कभी भी नहीं किया। बोलता अब लग गया, अब नहीं होता, कल को देखेंगे। और मैं भी सारा रात भटकूंगी, फिर नींद भी नहीं आएगी, परेशान भी रहूँगी। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया पेट में, एक खुले पे लगाया। फिर उसके बाद ना ये तो जाकर इसलिए आई है मेरे यहाँ से ना हाथों पे इतनी कॉटन रख के दोनों हाथों पे ऊपर टेप लगा दे डॉक्टर के, इतनी सख्त जैसे किसी को पुलिस करता है। अच्छा फिर ना उसके बाद में ये तो बोलते अब नहीं होगा, वो चली गई। और वो जो लड़का था वो बोलता है कितना तो आपने शोर मचा रखा है। मैं शोर में मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही, मैं शोर क्या मचाऊंगी। और मेरे को पानी भी नहीं दिया तुमने, मैं मेरे को ऐसे बांध के चले गए बेड के साथ में। मैं कोई कौन हूँ, तो मैं जवान हूँ, मैं लड़की और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम्हारे को तो इतना भी नहीं, पानी मांग लिया, फिर आए पानी लेके 2 घूंट मैंने पी लिया, सोए कितना पीती, फिर चला गया। फिर कितनी देर के बाद खोल दो, मैं परेशान हूँ, खोल दो, मेरे को पानी दो। फिर एक बार फिर आया थोड़ा सा पानी, तो खोला नहीं मैंने। मैंने तुमने तो वो सोच रखा है जैसे तुम किसी के हाथ में आ जाना जानवर, वही तुमने बना रखा मेरे को। फिर सुबह 6 बजे फिर उसने खोला तो लड़के ने, ये तो उसके बाद बदले 8 बजे 7 बजे तो उनकी छुट्टी होगी, दूसरी शिफ्ट आ गई। बस इतनी वही तो मेरे को तो परेशानी होगी ना। मैं तो अब भी ऐसे भटक रही हूँ, मेरे को ये नहीं याद रहा मैं हॉस्पिटल में हूँ, हमारे घर में बैठी हूँ। बहरहाल जो भी है, परिवार ने 112 नंबर पर डायल करके पीसीआर भी बुलाया। वहीं पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस की टीम भी आई और बेटे ने लिखित में शिकायत दी। आर्यन हॉस्पिटल के व्यवहार से पहले भी कई इस तरह की कमियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से आर्यन हॉस्पिटल सुर्खियों में रहता है। देखना ये होगा कि हेल्थ मिनिस्टर आरती राव इस पर क्या कार्रवाई करती है और गुरुग्राम के सीएमओ पर कार्रवाई क्या करते हैं। इनकी हल्की सी हार्ट बीट कम हो गई थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब तक पल्स रेट कम हो गया था। और फिर उसके बाद इनको हमने यहाँ एडमिट कराया, इनका सीजीएस कार्ड बना हुआ है, तो उन्होंने ये देखते हुए कहते हैं इनको आईसीयू में दाखिल करना पड़ेगा शाम को। तो आईसीयू में इन्होंने एडमिट करा है। शाम को हम 6 बजे भी मिलने आए हैं इनको, तो उस टाइम ठीक थे,
फिर रात को 10 बजे मेरी सिस्टर भी आई है, तब इनके मुंह वगैरह भी टांगों पे लगाया, जब तक ठीक थे। रात को 12 साढ़े 12 बजे पता नहीं क्या स्टाफ ने, इनके जो नर्स थी और वार्ड बॉय था, उन्होंने इनको ना बांधा है और बांध के, और इनकी हालांकि आवाज़ नहीं निकल रही हमारी मदर की, और वो कह रहे तो आप शोर मचाए जा रहे हो और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनकी अपनी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तो उनको नींद करनी थी, और इसलिए उन्होंने इनको बुजुर्ग को बांध दिया और ये पानी मांगते रह गए और ये पूरी रात ऐसे जानवर की तरह बने रहे। हाँ, मैं सुबह जैसे उनकी नाइट शिफ्ट जो थी 5:30-6 बजे उनका वो हो गए होंगे, मैं सुबह, मेरे को बेचैनी थी, मैं सुबह 7 बजे आया हूँ वहाँ पे। सुबह 7 बजे आऊँ, मेरे को वहाँ पे आईसीयू वाले ने अंदर नहीं घुसने दिया। मैंने कहा मेरे को गेट खोल के देखने तो दे अभी कि क्या है मेरी मदर का। मैंने देखा मेरी मदर बैठी है, बुखलाई सी बेड पे बैठी थी और बड़ी परेशान थी। रात ठीक थी, सुबह देखा तो बड़ी परेशान थी। मैं देख के मेरे को ये नहीं समझा कि क्या है क्या नहीं हुआ, क्योंकि अंदर नहीं जाने दिया। तो इसीलिए फिर बाद में, फिर जब यहाँ शिफ्ट हो जनरल वार्ड में, तो यहाँ पता चला पड़ोस में एक हमारी लेडी थी, तो उन्होंने बोला कि इनको ना पूरी रात बांध कर रखा है। ये हॉस्पिटल है या ये कसाई खाना है, ये एक जीते जी को मार डालेंगे ये तो। मैं सुबह कल 11 बजे डॉक्टर मदान प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ लेके गया, तो उन्होंने चेक किया तो पल्स रेट इनकी डाउन थी, 56 थी। तो उसने बोला कि आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, सभी ब्लड टेस्ट कराइए, तो जिससे इनको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं वहाँ से सीधा कार्ड, सीजीएचएस पैनल में है मेरी मदर, मेरे फादर साहब पेंशनर है, तो वहाँ से हमने घर से कार्ड वगैरह लेके जहाँ सीधा हम एडमिट हुए। इमरजेंसी में आए तो इमरजेंसी में आके वो डॉक्टर कहने लगा कि हमारे पास तो कार्डियो नहीं है। मैंने कहा कार्डियो नहीं तो डॉक्टर साहब मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो इतने में डॉक्टर मनोज आईसीयू से आए, तो उन्होंने चेक किया तो कुछ देखा जी, पूछा उन्होंने, आपस में बहुत डिस्कशन किया कि सीजीएचएस पैनल है, पूछा था, बोला आईसीयू में डालो जी, मैं कर लूँगा कंट्रोल में। देखो जी कार्डियो नहीं है, मैं यहाँ नहीं एडमिट करता, मैं यहाँ से दूसरे ले जाता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे। तो वहाँ जैसे भी हुआ, वहाँ उन्होंने जो भी पल्स चल रही थी, जो 56 थी तो मैं लेके आया था, उसके बाद इन्होंने 49 हो गई जी, बोले डाउन हो रही है जी, 40 भी हो सकती है। मैं फिर क्या करें, मैं कहीं और ले जाऊँ? बोले नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है जी कीजिए आप। शाम को हम मिले, रात को फिर मिलने के लिए मेरी सिस्टर और मेरे दामाद हैं, तो वो दोनों 9:30 बजे आए, रात को आईसीयू में गए। तो बिल्कुल माता फर्स्ट क्लास बैठे थे, लेटे भी नहीं हुए थे, बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा जी माता जी कैसे हो? बोले जी ठीक हूँ मैं, प्रॉपरली जैसे बात कर रहे थे। और उससे पहले, मैं जाने से पहले मैंने माता को बोला, माता कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे आईसीयू में, मेरे 50 जगह साइन करवाया और 10 जगह मेरा मोबाइल नंबर लिखवाया है, और बाहर गार्ड खड़ा, उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर है, तो उनको कहना कि मुझे कॉल करके मुझे बुला लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा रेडी है, बिल्कुल ओके। हम चले गए, इसको 10 बजे ये भी वापस घर पे आ गए। रात को सुबह मैं 11 बजे आता हूँ, 11 से 11:30 मिलने का समय। 11 बजे आता हूँ तो माता का स्वेलिंग थी पूरे चेहरे पे, जैसे किसी ने हिट किया, होठ सूजे हुए थे और जुबान से बोल नहीं पा रहे थे। जो कंडीशन में मैं छोड़ के गया था उससे भी बुरी कंडीशन हो गई। चलो एनीवे वो भी हो गई। तो माता को मैं लेके आया, तो 2 घंटे बाद माता ने बताया कि मेरे को सारी रात बांध के रखा है इन्होंने। तो मेरे तो बिल्कुल धरती निकल गई पाँव से, मैं बांधा क्यों है? मेरी परमिशन मेरे से बिना पूछे डॉक्टर ने क्यों बांध के रखा, पूरी रात बांध के रखा। माता कहते हैं और ऐसे बिहेव कर रहे थे, पानी भी नहीं दिया, पानी मांग रही थी, पानी भी नहीं दे रहे थे। मतलब थोड़ा सा मेरे होठों पे लगा दो, मेरे होठ सूख रहे हैं, मेरी जीभ सूख रही है। बोले कुछ नहीं बुढ़िया, तू बंदी रहता है, कुछ नहीं। जान से मारने की नियत से उन्होंने बांध कर रखा पूरी रात मेरी माता को। अब ये कंडीशन आपके आगे है, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है। मैंने 112 डायल करवाया, अभी किया तो पुलिस वाले आए थे, अब मुझे आईओ जाना है, रिटर्न में कंप्लेंट दे के आऊंगा, मेरी हो चुकी है। मेरे पास अभी कोई नहीं आया, प्रबंधन कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा तो बोले डॉक्टर का पता नहीं हमें कहाँ है। मेन मनोज डॉक्टर है जो हमसे, हम पूछने के लिए गए सुबह, हम पूरे परिवार से बड़ा गलत बिहेव किया उसने। मनोज डॉक्टर बैठे आईसीयू में, तो इन्हीं का पूरा स्टाफ है। जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आ गई, मैंने रिकॉर्डिंग इनको लाई है। रिकॉर्डिंग बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है हॉस्पिटल में। मैंने रिकॉर्डिंग में आप देखिए कैसे जानवर को जैसे बांध के रखते, झटका देके एकदम बाजू से झटके दे के बांध रहे हैं। 12:43 की रिकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए, उसमें मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है।